हरे कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द क्रिस्टल मार्ग पर। अर्जुन के शौक एवं मोह के कारण शुरू हुए संदेह के बाद श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन की जिज्ञासाएं, शंकाएं एवं प्रश्न हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक से अर्जुन को ज्ञान देना शुरू करते हैं। भगवान सर्वप्रथम अर्जुन को अपने वास्तविक स्वरूप यानी कि आत्मा का बोध करवाते हैं। इसके बाद तीसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को कर्म का विज्ञान समझाते हैं। आइए इसे हम भी संक्षेप में समझें। गीता के तीसरे अध्याय में क्या है? आमतौर पर मनुष्य जैसे ही जन्म लेता है वैसे ही वह कर्म करना शुरू कर देता है। सोना, बैठना, उठना, जागना एवं अन्य दैनिक क्रियाएं करना, यहाँ तक कि सोच विचार करना भी कर्म की श्रेणी में ही आता है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में यह समझाते हैं कि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रकृति के गुणों के कारण कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं और कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म करे नहीं रह सकता। कर्म का विज्ञान क्या कहता है? जो कर्मयोग का अनुपालन करते हुए बाह्य रूप से निरंतर कर्म करते रहते हैं लेकिन उनमें आसक्त नहीं होते, वही श्रेष्ठ है। इसके बाद श्री कृष्ण इस पर बल देते हैं कि सभी जीवित प्राणियों को भगवान की सृष्टि की व्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। जब हम भगवान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तब ऐसे कर्म यज्ञ बन जाते हैं। सभी कर्म यज्ञ समझकर करना चाहिए। भगवत गीता के तीसरे अध्याय में यज्ञ को लेकर बड़ा ही सुंदर वर्णन किसने किया है? उन्होंने इस अध्याय में कहा कि यज्ञों का अनुष्ठान वास्तव में स्वर्ग के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और वे हमें सांसारिक सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। ऐसे यज्ञों के कारण वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। वह जो इस सृष्टि चक्र में अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करते वे पापी हैं। वे केवल इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए जीवित रहते हैं और उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। आत्मज्ञानी कैसे कर्म करता है? भगवत गीता के इसी अध्याय में आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शेष मानव जाति से भिन्न ऐसी प्रबुद्ध आत्माएं जो आत्मज्ञान में स्थित रहती हैं, वे शारीरिक उत्तरदायित्वों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होती क्योंकि वे आत्मा के स्तर पर अपने उच्च दायित्वों का निर्वहन कर रही होती हैं। हालांकि वे अपने सामाजिक दायित्वों का त्याग कर देती हैं, जिससे सामान्य मनुष्यों के मन में असमंजस की भावना उत्पन्न होती है जो महापुरुषों के पदचिह्नों पर चलना चाहते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुषों को संसार के अनुसरणार्थ उच्च आदर्श प्रस्तुत करने के लिए बिना किसी प्रयोजन और व्यक्तिगत लाभ के लिए निरंतर कर्म करना होगा। यह अज्ञानी को अपरिपक्व अवस्था में अपने नियत दायित्वों का त्याग करने से रोकेगा। मनुष्य पाप क्यों करता है? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि लोग अनिच्छा से पापपूर्ण कर्मों में प्रवृत्त क्यों होते हैं? क्या उन्हें बलपूर्वक पाप कर्मों में लगाया जाता है? परम प्रभु श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार का सर्वभक्षी पापपूर्ण शत्रु केवल कामवासना है। जिस प्रकार से अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से ढका रहता है, उसी प्रकार से कामना मनुष्य के ज्ञान पर आवरण डाल देती है और उसकी बुद्धि का विनाश कर देती है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से आह्वान करते हैं कि वह इस कामना रूपी शत्रु का संहार कर दें जो पाप का मूर्त रूप है और अपनी इंद्रिय, मन और बुद्धि को वश में करें। गीता के अध्याय 3 की शुरुआत इस श्लोक से हुई। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है कि यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तब फिर आप मुझे इस भीषण युद्ध में भाग लेने के लिए क्यों कहते हो? आपके अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है।
कृपया मुझे निश्चित रूप से कोई एक ऐसा मार्ग बताएं जो मेरे लिए सर्वाधिक लाभदायक हो। अध्याय 3 के इन श्लोकों में पूरा सारांश है। श्लोक 36 अर्जुन ने कहा, हे वृषनिवंशी, श्री कृष्ण, इच्छा न होते हुए भी मनुष्य पापजन्य कर्मों की ओर क्यों प्रवृत्त होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि उसे बलपूर्वक पाप कर्मों में लगाया जाता है। श्लोक 37 परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं, अकेली काम वासना जो रजोगुण के संपर्क में आने से उत्पन्न होती है और बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेती है, इसे पाप के रूप में संसार का सर्वभक्षी शत्रु समझो। श्लोक 38 जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से आवृत रहता है तथा भ्रूण गर्भाशय से अप्रकट रहता है, उसी प्रकार से कामनाओं के कारण मनुष्य के ज्ञान पर आवरण पड़ा रहता है। श्लोक 39 हे कुंती पुत्र, इस प्रकार ज्ञानी पुरुष का ज्ञान भी अतृप्त कामना रूपी नित्य शत्रु से आच्छादित रहता है, जो कभी संतुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। श्लोक 40 इंद्रिय, मन और बुद्धि को कामना की प्रजनन भूमि कहा जाता है, जिनके द्वारा यह मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित कर लेती है और देहधारियों को मोहित करती है। श्लोक 41 इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, प्रारंभ से ही इन इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर कामना रूपी शत्रु का वध कर डालो, जो पाप का मूर्त रूप तथा ज्ञान और आत्मबोध का विनाशक है। श्लोक 42 इंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ हैं और इंद्रियों से उत्तम मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि और आत्मा बुद्धि से भी परे है। श्लोक 43 इस प्रकार है महाबाहु, आत्मा को लौकिक बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर अपनी इंद्रिय, मन और बुद्धि पर संयम रखो और आत्मज्ञान द्वारा कामरूपी दुर्जय शत्रु का दमन करो। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।